मनोहर साहब, बिफोर कमिंग टू द बजट, आज जो तकरीर थी उसमें आधा घंटे की ताखीर हुई और गालिबन नून लीग का जो डेलीगेशन था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना रहा था। क्या वजह थी आपकी पार्टी की नाराजगी की? पीपल्स पार्टी की मना रहा था, आई डोंट नो। अच्छा, कुछ कहा जा रहा था कि वहां पे कुछ स्पीच में डिले इसलिए आ रहा था कि आपके जो लोग थे हॉल में नहीं थे। वाज देयर एनी काइंड ऑफ बैकडोर डिस्कशन बिफोर द बजट स्पीच? नहीं, कोई ऐसी बजट पे तो कोई डिस्कशन नहीं, और अदरवाइज होगी कोई। राइट अच्छा, इसमें कमिंग टू द बजट, आपका इसके ऊपर आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो जिस शुरू से कह रहा हूँ शहबाज राना, जो हालात हैं, जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, उसमें इससे बेहतर बजट तो कोई आने की उम्मीद थी भी नहीं। तो मेरी नजर में जो बजट है दैट इज द बेस्ट गवर्नमेंट कुड डू। और आप ये समझते हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ दिया गया है और सैलरीड क्लास को ये काफी है? इससे इकोनॉमी पे और लोगों की पर्सनल इनकम्स पे फर्क पड़ेगा या मजीद होना चाहिए था? सर, मेरा ख्याल है कि कुछ रिलीफ इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट ये है कि कुछ रिलीफ तो लोगों को मिलेगा ना। जो एक उनकी डिमांड थी कि जी टैक्सेस सैलरी क्लास पे कम करें, और जो सेक्टर टैक्स नहीं देते, जो सबसे बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर, वो टैक्स देता ही नहीं है, तो उधर से टैक्स रिकवर करें बजाय सारा बोझ बिजनेसेस पे, इंडस्ट्री पे और सैलरी क्लास पे डालने के आप उनसे टैक्स लें। तो मेरा ख्याल है ये रिड्यूस करना टैक्स अच्छी बात है, और आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट ईयर इसको रिकंसिडर करके और भी कम करना चाहिए। अच्छा सेनेटर साहब, इसमें जो एक रीज़न ये राना एहसान अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस बात पे अग्रीमेंट है कि जो सूबों ने एक ग्रांट की सूरत में कमिट किया है, ज़ाहिर है कि फेडरल वफाकी गवर्नमेंट कहती है वो अब बहुत से ऐसे इश्यूज हैं वो बोझ नहीं उठा सकती, तो इससे डिबेट ज़ाहिर है कि आप इसको इस तरह से कह लें कि बेशक आइन में अगर अमेंडमेंट नहीं हुई, बट इन अ वे कि विफाक ने वो जो 18 अमेंडमेंट से पहले वाला मामला था वो इन अ वे एक ट्रांजिशन के तौर पर वापस लेने की कोशिश की है और उससे शायद उनको बेहतर बजट बनाने का मौका मिला है। डू यू थिंक कि इससे एक डिबेट वो रीइग्नाइट होगी कि वाकई ही जो 18वीं आइनी तरमीम के नतीजे में एक डिस्टॉर्शन जो पैदा हुई है उसको इस एडहॉक अरेंजमेंट के जरिए रेक्टिफाई करने की मदद मिली है और लॉन्ग टर्म इसको देखने की जरूरत है? हाउ पीपल्स पार्टी सी दिस? देखिए, अभी तो देखें एक चीज एग्री की है, अब उसका मैकेनिज्म आगे चलेगा, वो देखेंगे कि वो कैसे होगा और अमाउंट्स कैसे एग्री होंगी, रिकंसिलेशन कैसी होगी। ये तो एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट है ना। अब आगे जैसे वो सिस्टम चलेगा, ट्रांसफर्स होंगी, पैसे जैसे उनकी डिमांड आएगी, कैसे वो वापस आएंगे, किस चीज में जाएंगे, वो तो अभी आगे उसका मैकेनिज्म क्रिएट होगा। अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, आपने पर्सपेक्टिव दिया अपना। ब्रेक से पहले हमारी राना साहब बात हो रही थी मुजम्मिल असलम साहब से और उन्होंने एक वजाहत की। उन्होंने कहा कि ये जो हमने सिर्फ अभी कमिट किया है असूली तौर पर, और उसके लिए जाहिर है कि कंडीशनल है कि जो पीटीआई के लीडर हैं इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात की इजाज़त दे के जब वो अप्रूवल देंगे, जब गो अहेड देंगे, तो तब हम इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारी तरफ से कमिटमेंट नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट ने, है तो ये पॉलिटिकल इशू, बट बिकॉज इट इज लिंक्ड विद जो आपकी फिस्कल सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है कंट्री की और विफाक की, तो इसके हवाले से वाकई गवर्नमेंट ने कमिट किया है एंड यू विल लिव योर अप टू योर वर्ड्स। मेरी भी एक टॉक शो पे मुजम्मिल साहब से इस हवाले से बात हुई थी और जो उन्होंने स्टांस उस वक्त दिया था वो यही था कि प्राइम मिनिस्टर और जो सीएम केपीके हैं उनकी 1-on-1 मीटिंग हुई थी जिसमें कोई आपस में जो है इसी मामले के ऊपर मुशावरत भी हुई थी और वे फॉरवर्ड भी तय किया गया था। तो अगर ऐसा है तो आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान में जो बातचीत हुई थी उन चीज़ों को फिर आगे लेके जाया जाएगा। बहरहाल NEC
GAC की मीटिंग के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर ने चारों वज़रा आला का शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने कमिटमेंट की थी और वो पूरी मुल्क ने देखा था। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि ये जो चीज़ें हैं दे आर बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स से ऊपर है और ये मुल्क की मफाद के लिए चारों सूबों ने अगर ऐसी कमिटमेंट की जिसका फ़ायदा ना सिर्फ सेंटर को है बल्कि सूबों को भी है, क्योंकि अगर सेंटर जो है फाल रहेगा, सेंटर जो है वो अगर बेहतर बजट बनाएगा तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सूबों को आता है। तो अगर कोई कमिटमेंट हुई है तो आई एम श्योर कि उसको जो है वो पूरा भी किया जाएगा।